हेलो एवरीवन, दिस इज प्रवीण कुमार। आप लोग कैसे हैं? उम्मीद करते हैं अच्छे होंगे। आज का टॉपिक हमारा है टेक्निकल एसईओ का नेक्स्ट पार्ट। तो पिछले क्लास में हम लोग टेक्निकल एसईओ का एक पार्ट पढ़ चुके हैं। आज उसका दूसरा पार्ट है वेबसाइट स्पीड ऑप्टिमाइजेशन। वेबसाइट स्पीड मायने रखती है वेबसाइट को गूगल पे रैंक करवाने में। यदि आप चाहते हैं आपका वेबसाइट गूगल पे रैंक करे, उसके लिए वेबसाइट का स्पीड बहुत कम होना जरूरी है, मतलब फास्ट जरूरी है। कम इन द सेंस कि वेबसाइट रिस्पॉन्सिव टाइम जो है वो 2-3 सेकंड में ओपन होनी चाहिए। इसको फास्ट भी बोल सकते हैं कि जो वेबसाइट जल्दी खुलता हो, यानी आप मोबाइल में वेबसाइट को ओपन करें और वो तुरंत ओपन हो जाए, तो यूजर एक्सपीरियंस उसको अच्छा माना जाता है। और इसके कारण गूगल उसको अच्छा मानती है कि गूगल यूजर के एक्सपीरियंस को ही अच्छा बोलती है। अगर यूजर अच्छा एक्सपीरियंस फील कर रहा है तो गूगल उसको रैंक करवाएगी। अगर यूजर एक्सपीरियंस अच्छा नहीं फील किया, यूजर का एक्सपीरियंस खराब रहा, आपके वेबसाइट पर आने में या आने के प्रोसेस में ही खराब रहा, तो वेबसाइट जो है आपका रैंकिंग से बाहर आ जाएगा। तो साफ साफ ये समझिए कि वेबसाइट जो आप बना रहे हैं या जिस वेबसाइट पर आप काम कर रहे हैं, वो वेबसाइट का स्पीड जो है, रिस्पॉन्स टाइम जो है, वो काफी फास्ट होना चाहिए। इन द सेंस कि आपका वेबसाइट ओपनिंग जो है वो 2 सेकंड तक ओपन होनी चाहिए। तो इसका एक बेसिक डेफिनेशन से, ये तो एक डेफिनेशन आप पढ़ सकते हैं। आप ये समझिए कि गूगल का जो सर्च इंजन है वो आपकी वेबसाइट के स्पीड को देखेगा। अगर आपका स्पीड कम है, यानी आपका स्पीड बहुत स्लो ओपन हो रहा है वेबसाइट, तो ऑलरेडी वो उसको साइड कर देगा कि इसको वेबसाइट रैंकिंग से बाहर कर देगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। इसमें और क्या क्या इसमें है कि मैं अगर इसको एसईओ करना चाहूं तो मैं किस किस पॉइंट पे ध्यान दूंगा। तो सबसे पहला आता है आपका कि मेजर योर वेबसाइट स्पीड। आपका जो वेबसाइट का जो अभी करंट स्पीड है वो क्या है, ये चेक करने के लिए हम 2-3 टूल्स का नाम डाले हैं। गूगल पेज स्पीड इनसाइट, आप ये गूगल पे डालोगे, वहां पे एक वेबसाइट मतलब डालने का जगह आ जाएगा। आप वहां पे अपना वेबसाइट का यूआरएल डाल दीजिएगा और चेक कीजिएगा। उसमें आपका स्पीड मोबाइल में भी और लैपटॉप पे भी, यानी डेस्कटॉप स्पीड भी और मोबाइल स्पीड भी आपको बताएगा। उसमें यह भी बताएगा कि ये स्पीड स्लो क्यों है, तो वो भी हम समझेंगे। तो इसका जब प्रैक्टिकल पार्ट करेंगे, हम अपना लैपटॉप स्क्रीन पे जब रिकॉर्डिंग करेंगे, वहां पे इसको हम चेक करेंगे और वहां पे डिस्कस करेंगे। अभी आपको ये समझना है कि वेबसाइट स्पीड होता क्या है। इंटरव्यू में जाएंगे तो ये सब चीजें काफी इंपोर्टेंट हो जाएगा आपके लिए। टूल्स का नाम बताओ, कहाँ कहाँ चेक किए हो, ये सब चीजें पूछा जाता है वहां पे। जीटी मैट्रिक्स, पिंगडम, ये तीनों नॉर्मली लोग यूज करते हैं पेज स्पीड को चेक करने में। तो आप भी इसको चेक कीजिए। तीनों पे जाके आप चेक कीजिए अपना वेबसाइट का स्पीड, मोबाइल मोड में और डेस्कटॉप मोड में। फिर आप तीनों का एवरेज निकाल सकते हैं। जैसे किसी में बता रहा है 4 सेकंड, कोई बता रहा है 5 सेकंड, कोई बता रहा है 3 सेकंड, तो तीनों का एवरेज में क्या आ जाएगा, 4 ही आएगा। तो एवरेज 4 सेकंड आपका रिस्पॉन्स टाइम कहा जाएगा। तो हर टूल्स का जो डाटा सेम नहीं आएगा, थोड़ा आगे पीछे आएगा। आप एक एवरेज निकाल सकते हो कि तीनों का एवरेज ये है, तो हमारा स्पीड वेबसाइट का ये रहेगा। दूसरा, आप नए लैपटॉप में या नए मोबाइल्स में, जो जिस मोबाइल में आप कभी ओपन नहीं किए हैं वेबसाइट को, उसमें ओपन कीजिए, तो आपको खुद ही एक्सपीरियंस हो जाएगा कि कितना देर में ओपन होता है। तो ये सब चीज करके आप अपनी वेबसाइट का स्पीड चेक कर सकते हैं कि अभी ये स्पीड क्या है। सपोज कीजिए आपका स्पीड अभी 8 सेकंड, 10 सेकंड, 15 सेकंड ओपन रिस्पॉन्स टाइम आ रहा है, तो क्या करेंगे? अगर कम है, 2 सेकंड में है, ऑलरेडी है, तो फिर ऑप्टिमाइज करने की नीड नहीं है। लेकिन अगर आपका 3 सेकंड, 4 सेकंड से ऊपर आ रहा है स्पीड, तो उस वेबसाइट का स्पीड ऑप्टिमाइज करना जरूरी है। तो स्पीड ऑप्टिमाइज करने के लिए हम क्या क्या स्टेप लेते हैं, चलिए आगे देखते हैं। पहला है कंप्रेस एंड ऑप्टिमाइज इमेज। जितने भी इमेज आप यूज कर रहे हैं अपने वेबसाइट पे, उस इमेज को आप पहले कंप्रेस कीजिए। कंप्रेस कैसे करते हैं? ऑनलाइन गूगल पे जाइएगा, वहां पे ऑनलाइन कंप्रेस आता है, इमेज कंप्रेसर। आप जाइए वहां पे इमेज को अपलोड कीजिए। जैसे अभी आपके इमेज का साइज 1 MB है, एक इमेज का साइज 1 MB है। आप जैसे वहां पे अपलोड करोगे, वो कंप्रेस होके वो 200-300 KB पे आ जाएगा। इन द सेंस कि आपका 70-80% वो कंप्रेस हो गया। तो इमेज वही के वही रहा, लेकिन उसका जो साइज था वो साइज डिक्रीज होगा।
फिर बात आती है कि क्या साइज घटेगा तो क्वालिटी भी घटेगा। तो क्वालिटी जिस रेशियो से साइज घटता है उस रेशियो से क्वालिटी नहीं घटता। तो कुछ ऐसे टूल्स हैं जो विदाउट क्वालिटी लूज किए साइज को रिड्यूस कर देते हैं। तो आप ऐसे वेबसाइट से रिड्यूस कीजिए जो क्वालिटी को कम खराब करता हो। यानी आप वेबसाइट में तो स्पीड बढ़ाना इंपॉर्टेंट है, तो थोड़ा इमेज में हम कंप्रोमाइज कर लेंगे, लेकिन हम स्पीड से कंप्रोमाइज नहीं करेंगे। क्लियर है? तो यहाँ पे आता है कि लार्ज या अनऑप्टिमाइज इमेज आर अ कॉमन कल्प्रिट फॉर स्लो लोडिंग स्पीड। आप ये करके देखे होंगे, अगर आपके वेबसाइट में अगर 20 इमेज यूज हो रहा है और आपके वेबसाइट का स्पीड अभी 8 सेकंड आ रहा है, अगर आप 20 इमेज को कंप्रेस करके फिर अपलोड कर दो वेबसाइट पे और पहले वाला इमेज को हटा दो, तब आप वेबसाइट का स्पीड चेक करना, वो स्पीड आपका 8 सेकंड से वो 5 सेकंड 4 सेकंड पे आ जाएगा। यानी एक जो स्पीड है बहुत रखती है मायने इमेज के इस पर देखा जाए तो। अगर इमेज का साइज बड़ा है, वीडियो का साइज बड़ा है, सब उसी पे अपलोड कर दिए हैं अपने होस्टिंग पे ही, तो वेबसाइट के स्पीड को कम कर देगा। तो आपका काम है अपने पहले हर इमेज को ऑप्टिमाइज करना, फिर वेबसाइट पे अपलोड करना, या जो इमेज यूज में नहीं है वो भी आप अपने होस्टिंग पे या अपने गैलरी में उस इमेज को रखे हुए हैं जो फालतू इमेज है, जो इमेज यूज में नहीं भी है, वो सब इमेज को हटा देना। ऐसे प्लगइन्स जो प्लगइन्स आपके यूज में नहीं है उस प्लगइन्स को हटा देना। ऐसे थीम्स जो थीम आप एक ही तो थीम यूज करोगे हमेशा, तो बाकी जो अपलोड जो आपका डाउनलोड जो थीम है उस थीम को हटा देंगे। यानी हम अपने वेबसाइट के ऊपर एक भी अनवांटेड कोई भी कंटेंट, इमेज, वीडियो नहीं रखेंगे जिससे कि वो हमारे वेबसाइट के स्पीड को कम करता हो। चलिए ये है, तो आप अपने वेबसाइट का जो स्पीड है उसको ऑप्टिमाइज करोगे, उसके लिए आप अपने इमेज को कंप्रेस करोगे और उसको फिर अपलोड करोगे। ये रहा आपका पहला सॉल्यूशन। दूसरा सॉल्यूशन है मिनिफाई CSS एंड जावास्क्रिप्ट फाइल। मिनिफाई मतलब क्या होता है, आप उसको मतलब छोटा करो। अब क्या होता है कि कुछ आप ये वर्डप्रेस में नहीं कर सकते हो, ये कोडिंग से ही होता है, तो कुछ ऐसे टूल्स आते हैं, उसमें प्लगइन्स आता है जो मिनिफाई CSS और जावास्क्रिप्ट को ठीक कर देता है। तो वो प्लगइन्स हम यूज करेंगे, जैसे WP रॉकेट है, ये सब प्लगइन्स है जो इसमें यूज करना होता है, तो वो हम करेंगे, प्रैक्टिकल तो बताएंगे। बाकी जो डेवलपमेंट पार्ट है, जैसे जो वेबसाइट कोडिंग पे बना हुआ है, वो पार्ट में आप कुछ नहीं कर सकते, वो डेवलपर ही करेगा। आपको रिपोर्ट बना के देना है कि हमारा जो CSS फाइल है वो ज्यादा हो गया है, या जो ऐसा फाइल जो यूज में नहीं है वो भी कोड वहां पे लिखा गया है। मतलब जो कोड नीड नहीं है हमारे वेबसाइट में वो कोड को रिमूव करना। या कभी कभी क्या होता है कि हम एक ही अलग अलग डिजाइन के लिए अलग अलग CSS कोड लिख देते हैं, तो वो ज्यादा कोड हो जाता है, तब भी वो एरर आ जाएगा। तो उसलिए क्या होता है कि हम पूरे कोड को एक ही जगह, हम एक ही फाइल में हम उसको यूज कर लें, जिससे कि हम अलग अलग फाइल बनाने नहीं पड़ेगा। एक होता है इनलाइन CSS, हर लाइन में अलग अलग CSS डाल देना। CSS क्या होता है, एक ये डिजाइनिंग पार्ट है, जैसे HTML और CSS दो ऐसा कोड है जिससे डिजाइन जो कोडिंग वेबसाइट है वो बनती है। तो HTML में पूरा कंटेंट जो डालने का ऑप्शंस वगैरह होता है, टैग वगैरह होता है, बोल्ड टैग करना, इटैलिक टैग करना, हेडर टैग लगाना, ये सब आप HTML में आता है। CSS में उसको कलर रेड करना, ब्लू करना, बैकग्राउंड कलर चेंज करना, ये सब टाइप का जो काम है वो होता है CSS में। तो डिजाइनिंग काम होता है CSS में, और मेन कंटेंट का काम होता है आपका HTML में। जैसे आप एक घर बनाते हैं तो आर्किटेक्चर्स पूरा एकदम तैयार कर देते हैं, पूरा स्ट्रक्चर्स बनाते हैं, वो आपका HTML हो गया। उसमें पेंट वगैरह करना, डिजाइन करना, वो सब आपका CSS हो गया। इस टाइप से समझ सकते हैं। तो HTML एंड CSS, उसमें जावास्क्रिप्ट क्या आता है, उसका जो एक फंक्शनल होता है, जैसे आपका क्या क्लिक करने पर क्या ओपन होगा, मोबाइल में रिस्पॉन्सिव कैसे होगा, ये सब करने के लिए जावास्क्रिप्ट कोड यूज होता है। तो यहाँ पे जावास्क्रिप्ट और जो CSS है वो अगर ज्यादा फाइल बन गया है आपके कोडिंग पार्ट में, तब भी वेबसाइट स्लो हो जाएगा। तो ये रिपोर्ट आपको जो बाकी 3 टूल्स था उसमें चेक करेंगे, तो वहां पे रिपोर्ट आ जाएगा कि आपका मिनिफाई CSS जावास्क्रिप्ट एरर आ रहा है। तो वो दूर करने के लिए अगर आपका वेबसाइट वर्डप्रेस में है तो प्लगइन्स इंस्टॉल करेंगे, अगर आपका वेबसाइट कोडिंग में है तो डेवलपर उसको दूर करेगा। ठीक है, अगर आपसे अगर इंटरव्यूअर पूछता है कि क्या होता है, बता सकते हैं कि सर ये कोडिंग पार्ट है, जो एक अनवांटेड कोड है या जो कोड यूज में नहीं वो कोड भी लगाना, या
हर फाइल के लिए अलग कोड बना देना, वो एक जगह कंप्रेस हो के फाइल कम हो सकता है, तो कम कर लेना चाहिए वहां पे, तो ज्यादा स्पीड आपके वेबसाइट का बढ़ जाएगा। आगे है इम्प्लीमेंट ब्राउजर कैचिंग। ये क्या होता है, जैसे हम लोग यहाँ पे कैचिंग का एक कोड होता है लगाना पड़ता है, जिससे कि अगर आप किसी वेबसाइट को एक बार अपने लैपटॉप में मोबाइल में खोल लेते हो, ठीक है, तो वो उसको मेमोरी को स्टोर कर लेगा, कैचिंग फाइल में स्टोर कर लेगा। जब भी दूसरी बार खोलोगे वो स्पीड में खुल जाएगा, यानी वो पहली बार जब खोल रहे तो वो अपने नॉर्मल स्पीड में ही खोलेगा, दूसरी बार जब हम खोलते हैं तो वो उसका स्पीड ज्यादा हो जाता है, वो कैच मेमोरी में उसको स्टोर कर लेता है ब्राउजर में। तो ये है आपका लिवरेज ब्राउजर कैचिंग टू रिड्यूस अ लोड ऑन योर वेब सर्वर एंड स्पीड अप पेज लोड टाइम फॉर रिटर्निंग विजिटर। ये इंपॉर्टेंट है, ये समझिएगा कि जो एक बार वेबसाइट पे आ गया, वो जो दूसरी बार ओपन करेगा उस व्यक्ति को स्पीड जल्दी ओपन हो जाएगा वेबसाइट। तो उसके लिए हमें ब्राउजर कैचिंग का एक जो कोड होता है वो हमें लगाना होता है, इससे हमारा उसके लैपटॉप में हमारा वेबसाइट स्पीड ओपन हो जाएगा, ठीक है। तो ये है इंप्लीमेंट ब्राउजर कैचिंग। इसके लिए एक प्लगइन्स आता है, अगर आप वर्डप्रेस वेबसाइट यूज करते हो तो यहाँ पे यूज कैचिंग प्लगइन्स आता है, हम ये यूज कर सकते हैं। अगर ये वेबसाइट आपका कोडिंग में है तो वहां पे कोड की हेल्प से हमें ये काम करना होता है। नेक्स्ट आता है यूज सीडीएन नेटवर्क। सीडीएन क्या होता है, कंटेंट डिलीवरी नेटवर्क। हम अपने वेबसाइट का जो कंटेंट है, जो डाटा है, वो हम डाल देते हैं सर्वर पे। सर्वर क्या होता है, जो होस्टिंग प्रोवाइडर होती है, होस्टिंग मेरा सब सर्वर पे ही होस्टिंग, मतलब सर्वर को ही होस्टिंग ही बोल सकते हैं आप। तो ये है कि हम अब क्या है कि अब कोई अमेरिका में है, पूरे वर्ल्ड वाइड कोई अगर आपका वेबसाइट को ओपन किया, अब आपका सर्वर इंडिया में है, एशिया में है, और कोई दूसरे नेशंस में, दूसरे देश में, दूसरे महादेश में वो वेबसाइट आपका ओपन हो रहा है, तो फिर इस सर्वर से डाटा वहां पे जाएगा, यानी एक काफी लंबा डिस्टेंस हो जाता है, तब भी वेबसाइट का स्पीड कम हो जाता है। इस प्रॉब्लम को दूर करने के लिए एक सीडीएन होता है, इसको आप लोग जैसे यहाँ पे एक क्लाउडफ्लेयर के नाम सुने होंगे। क्लाउडफ्लेयर एक सीडीएन नेटवर्क है, या यहाँ पे एक है एकमई। ये दो ऐसी कंपनी है जो फ्री में आप यहाँ पे अकाउंट बना के अपने वेबसाइट को यहाँ पे अपलोड कर सकते हैं। ये आपका यहाँ पे एक नेम सर्वर आता है, आपको हम बताएंगे प्रैक्टिकल क्लास में। नेम सर्वर में एक यहाँ पे कुछ कोड मिलेगा, वो कोड उठा के मुझे अपने वेबसाइट के होस्टिंग से उठा के यहाँ डालना पड़ता है। अब ये डालने से क्या फायदा हो जाएगा, इससे वेबसाइट कहीं भी कोई भी खोलेगा, उसका जो नियरेस्ट सर्वर है उसको डाटा दे देगा, तो इससे एक जो डिस्टेंस जो प्रॉब्लम था ये सॉल्व हो जाएगा, और एक जो कंटेंट को यहाँ से वहां भेजना, ये सब जो दिक्कत थी वो कम जाएगी। उसको सबसे नजदीकी सर्वर उसको डाटा दे देगी, उसका मोबाइल, उसका लैपटॉप में जो वेबसाइट है वो बहुत जल्द ओपन हो जाएगा। तो इसको आप एक पढ़ सकते हैं, सीडीएन ये आपका डिस्ट्रीब्यूट योर वेबसाइट कंटेंट अक्रॉस मल्टीपल डाटा कंटेंट, ये है सेंटर अराउंड द वर्ल्ड, रिड्यूसिंग द फिजिकल डिस्टेंस बिटवीन योर सर्वर एंड द यूजर। अगर हमारा सर्वर इंडिया में है और यूजर अमेरिका में है तो डिस्टेंस ज्यादा हो जाता है। अगर हम यहाँ पे क्लाउडफ्लेयर पे डाल देते हैं अपने कंटेंट को, तो क्लाउडफ्लेयर वर्ल्ड वाइड है, जो इस यूजर के सबसे करीब जो सर्वर होगा उससे डाटा इसको मिल जाएगा। दिस रिजल्ट इन फास्टर कंटेंट डिलीवरी एंड इंप्रूव्ड लोड टाइम, यानी सीडीएन नेटवर्क यूज करने से भी आपका वेबसाइट का स्पीड बढ़ जाता है। तो समझ में आ रहा होगा ये करते कैसे हैं, आपके मन में ये डाउट आएगा। ये तो मैं समझ में आ गया कि सीडीएन यूज करते हैं स्पीड बढ़ाने के लिए। तो सबसे पहले आपका इंटरव्यूअर ये पूछेगा कि आप ऑन पेज में या टेक्निकल इश्यू में क्या क्या करते हो, तो आप सिंपल बताओगे कि मैं वेबसाइट स्पीड ऑप्टिमाइजेशन भी करता हूं। बोलेगा इसमें क्या करते हो, इसमें सर हम इमेज ऑप्टिमाइज कर लेते हैं। और क्या करते हो, इसमें सीएसएस और जावास्क्रिप्ट जो मिनिफाई है उसको करते हैं, ठीक करते हैं। और क्या करते हो, सर हम सीडीएन नेटवर्क यूज कर लेते हैं। तो ये सब एक बोलने के रूप में आप ये बोल सकते हो कि हम ये करते हैं। अब नेक्स्ट क्वेश्चन ये बनेगा कि सीडीएन में क्या प्रोसेस होता है। अगर आपका इंटरव्यूअर थोड़ा लेवल पे है, या आपका इंटरव्यू अगर बड़े लेवल पे जा रहे हैं, बड़ी कंपनी में जा रहे हैं, तो कोई एक काम करवा कर भी पूछ सकता है। आपको लैपटॉप दे देगा, वो बोलेगा अभी स्पीड बताओ क्या स्पीड है, कम करके दिखाओ, कितना कम कर पाते हो आधे घंटे के अंदर।
वो आपके इंटरव्यू का ही पार्ट रहेगा। तो अब उसमें क्या है कि आप सीडीएन तो यूज कर ही सकते हो उस समय में, उसको बता सकते हो कि सर हम सीडीएन यूज करेंगे, तो इंटरव्यू जल्दी कोई वेबसाइट आपको देगा नहीं, क्योंकि आप खराब भी तो कर सकते हो। तो लेकिन आपको बोलने के रूप में आप पूरे अच्छे से बोल सकते हो कि सीडीएन यूज करेंगे। इससे आपके जो जवाब है उससे इंटरव्यूअर संतुष्ट हो जाएगा, इसको प्रोसेस तो पता है तो कर भी लेगा, उसको ये लगता है कि जब इसको नॉलेज है तो इंप्लीमेंट तो कर ही लेगा। तो आपका जो एक अच्छा जो एक इंटरव्यू है वो इंटरव्यू आपका हो जाएगा। क्लियर है? और क्या क्या करते हैं इसमें? रिड्यूस सर्वर रिस्पॉन्स टाइम। सर्वर रिस्पॉन्स टाइम क्या होता है आपका कि हर सर्वर का अपना अपना एक रिस्पॉन्स टाइम होता है, वो डिपेंड करता है आप कौन सा सर्वर से अपना होस्टिंग प्लान लिए हो। जैसे आप होस्टिंगर है, गोडैडी है, उसमें भी मल्टीपल प्लान्स आते हैं, 99 का मंथ आता है, 200 रुपये भी महीने का प्लान आता है, 500 रुपये महीने का प्लान भी आता है। ये प्लान कौन सा ले रहे हो, उस प्लान पे भी आपका वेबसाइट का स्पीड डिपेंड करता है। इसमें है ए स्लो सर्वर रिस्पॉन्स टाइम कैन बी डिटरमाइन, ये आपका क्या है, ये detrimental to website speed. Ensure that your web hosting provide offer optimal server performance. तो इसका मतलब ये हुआ कि आपको फास्टर सर्वर से अपना होस्टिंग प्लान लेना है। ये क्या होता है कि जो प्लान, जैसे आपका वेबसाइट डाटा बहुत बड़ा है, 300 पेज का वेबसाइट है, तो एक बड़ा प्लान लेना पड़ेगा, और छोटा प्लान ले लेंगे तो सर्वर डाउन हो जाएगा उसका। तो वो वेबसाइट जैसे खोलेंगे, आप कभी कभी देखे होइएगा कि आप जब कोई रिजल्ट आता है यूनिवर्सिटी का तो आप डालते हैं तो वो ओपन ही नहीं होता है। क्यों नहीं होता है? क्योंकि उसका सर्वर छोटा है और आप बहुत ज्यादा यूजर एक ही बार में उसको सर्च कर रहे होते हैं। तो वो साइज अगर बड़ा ले लेता है, अगर उसका बैंडविड्थ अच्छा खासा लेता है तो वो सही उसका ओपन हो जाएगा, लेकिन वो लेता नहीं, क्योंकि वो पूरे साल में तो यूज पड़ता नहीं है, साल में 2 बार 3 बार यूज पड़ता है, तो वो झेल लेता है सरकार उसको। लेकिन अगर उसी जगह पर अगर वो AWS सर्वर यूज करेगा तो फिर दिक्कत नहीं आएगा। वहां पे पोस्टपेड टाइप का बिल आता है, जितना ज्यादा यूज होगा उतना ज्यादा बिल आएगा। तो बड़ी बड़ी कंपनी AWS होस्टिंग यूज करती है। नेक्स्ट क्या आपका? इनेबल जिप कंप्रेशन। ये क्या आपका, अगर इसको हम अगर जिप को कंप्रेस करते हैं, इससे हमारा वेब पेज एंड स्टाइल शीट, ये हमारा ब्राउजर का ये इनेबल करने से उसके सामने इजिली ओपन हो जाता है ब्राउजर के हेल्प से। तो ये भी काम जरूरी है हमारा कि हमको जिप जो कंप्रेशन है उसको हम इनेबल कर देंगे। दिस अलाउ फॉर फास्टर ट्रांसफर टाइम एंड अल्टीमेटली फास्टर पेज लोडिंग। मोस्ट मॉडर्न वेब सर्वर एंड कंटेंट मैनेजमेंट सिस्टम सपोर्ट जिप कंप्रेशन। जैसे CDN जो होता है आपका, या एक CMS, जितना भी CMS फाइल आता है वो जो CMS आपका बन के आता है, जैसे आपका वर्डप्रेस एक CMS है, बहुत सारे ऐसे वेबसाइट हैं जो CMS में बने होते हैं, जो क्लाइंट उसको एक आसानी से एक्सेस कर लेता है। ऐसे वेबसाइट को हम लोग बोलते हैं CMS, या उसको बोलते हैं कंटेंट मैनेजमेंट सिस्टम। तो उस टाइप के वेबसाइट में हम लोग जिप कंप्रेशन को इनेबल करते हैं, जिससे कि उसका पेज जो लोडिंग टाइम है वो लोडिंग टाइम कम हो जाता है, तो वेबसाइट जो है वो जल्दी ओपन होता है। इसमें ज्यादा कुछ नहीं करना है, इस पर बस हमें इनेबल करना पड़ता है। नेक्स्ट आता है आपका ऑप्टिमाइज कोड एंड मिनिमाइज HTTP रिक्वेस्ट। अगर आप कोडिंग में अगर वेबसाइट आपका बना हुआ है और मल्टीपल HTTP रिक्वेस्ट का फोल्डर अलग अलग बना दिए हैं, तो उसके लिए क्या करना होगा आपको, इससे भी हमारा हर HTTP के लिए एक स्क्रिप्ट लिखना पड़ता है। इससे कोडिंग साइज बढ़ जाता है, जिससे कि लोडिंग टाइम बढ़ जाता है। करना क्या होगा कि सबको एक ही फाइल में कंप्रेस करना पड़ेगा। तो वो जो डेवलपर होते हैं उसको ये पता होता है कि सारे कोड को एक साथ कंपाइल कैसे किया जाएगा। तो सब कोड को एक साथ मर्ज करेंगे ताकि कोड का जो संख्या है वो कम हो जाएगा, नंबर ऑफ जो कोड लाइन है वो कम हो जाएगा। तो इससे हमारा स्पीड बढ़ जाएगा। तो इसमें भी है कि मल्टीपल जो CSS एंड जावास्क्रिप्ट जो फाइल है उसको 1 में चेंज कर देना है। इससे हमारा वेबसाइट का स्पीड फास्ट हो जाएगा। नेक्स्ट है आपका मॉनिटर एंड मेंटेनेंस। अगर ये पूरा काम कर लेते हैं तो स्पीड तो बढ़ जाएगा, लेकिन धीरे धीरे फिर स्पीड घट जाता है। तो आपको लगातार मॉनिटर करना है, देखते रहना है कि कहां पर क्या दिक्कत आ रही है। जो जो दिक्कत आ रही है उसको फिर से आप ठीक करते रहिए। जब तक वेबसाइट लाइव रहेगा तब तक साइट धीरे धीरे स्लो होता रहेगा। तो उसके लिए हमें जो सर्वर का जो मेंटेनेंस होता है या वेबसाइट मेंटेनेंस टीम होती है
वो इसी पे काम कर रही होती है कि वेबसाइट का जो स्पीड है घटे नहीं, कोई एरर आ गया तो एरर को दूर करे। इसके लिए कोई भी बड़ी वेबसाइट अपना एक टीम बनाती है, वेबसाइट मेंटेनेंस टीम, या खुद रख लेती है अपने पास में, या किसी और कंपनी को वो देती है, वो काम देती है कि ये काम आपका है, हम पूरे साल का इतना पेमेंट करेंगे और मेरा वेबसाइट को मेंटेन करना है आपको। वो मेंटेन में क्या क्या करेगा, उसका जो ये जावास्क्रिप्ट एरर है, सीएसएस एरर है, ये सब दूर करते रहेगा। इससे अब जो लोग को नहीं पता ये चीज, वो बोलेंगे किस चीज का पैसा दे रहे हैं, इसको बेकार दे रहे हैं, ना दे। तो ऐसे भी लोग हैं जिसको कोडिंग नॉलेज नहीं है लेकिन उनका वेबसाइट है, तो वो फिर व्यवहार को समझते नहीं है, उनको लगता है कि हमारा पैसा बेकार जा रहा है। तो ऐसा नहीं है, पहले आप कोड को समझे, आप अपने काम को समझे, फिर किसी को दें, तो आपको वो चीज समझ आता है कि हम कर क्या रहे हैं। क्लियर है? तो ये वेबसाइट स्पीड ऑप्टिमाइजेशन में ये 4-5 जो टेक्निक है उसको यूज करना है और इसको नोट बना लेना है, ताकि जब भी इंटरव्यूअर आपके सामने ये क्वेश्चन रखे कि स्पीड ऑप्टिमाइजेशन के लिए आप क्या क्या स्टेप लोगे, तो यही 4-5 जो काम आपको बताए हैं ये बताना है और ये करना भी है। अगर आप एसईओ करने जा रहे हो तो ये वेबसाइट करना भी है। कोई भी डाउट हो क्लास को लेके, कुछ को भी लेके, आप इस नंबर पे आप व्हाट्सअप कर सकते हो। ये अपना वेबसाइट है, ये ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट का वेबसाइट है और ये अपने कंपनी का नाम है मॉड्यूलेशन डिजिटल। क्लियर है? हम मिलते हैं नए क्लास में। तो टेक्निकल एसईओ का ये सेकंड लेक्चर था। इसके नेक्स्ट जो है वो लेक्चर्स भी आपको जल्दी मिलेगा, तो आप बने रहें। और इसके अंदर जो हम इसका जो एप्लीकेशन है, हम लोग का जो कोचिंग का जो ऐप मोबाइल ऐप है, उस ऐप पर इसका प्रैक्टिकल जो पार्ट है वो वीडियो भी रहेगा। जैसे अब जितना भी पार्ट हम आपको बता रहे हैं, ये हर पार्ट का एक स्क्रीन रिकॉर्डिंग जो प्रैक्टिकल क्लास है वो भी हम ऐप में अपलोड करते रहेंगे। तो अगर आप अभी यूट्यूब पे वीडियो देख रहे हैं तो इसको ऐप में जाकर देखिएगा, तो ऐप में इसका जो पार्ट है, टेक्निकल पार्ट जो है, प्रैक्टिकल पार्ट है, वो भी दिखेगा। क्योंकि ये सब जो चीजें हैं ये सब तो आप कहीं से पढ़ सकते हो, लेकिन जो चीज करना है हमें उसमें भी एरर्स आते हैं। जैसे आप करना शुरू किए, नहीं हो पा रहा, स्पीड ऑप्टिमाइज किए, स्पीड रिड्यूस नहीं हो रहा, फिर आपको दिक्कत रहेगा। तो इसके लिए आप जो हमारा वो क्लास है, जो क्लास प्रैक्टिकल क्लास है जिसमें हम लाइव क्लास लेते हैं, वो लाइव जो रिकॉर्डिंग करते हैं, उसमें पूरा जो टूल्स का यूज करना कैसे है, टूल्स पे कैसे काम करते हैं, एरर जो आता है एरर कैसे दूर करते हैं, ये सब जो चीजें हैं वो सब ऐप के वीडियो में मिल जाएगा। तो अगर आपके पास ऐप नहीं है, अगर आप ऐप नहीं डाउनलोड किए हैं, तो आप ऐप डाउनलोड कर लीजिएगा। ऐप का नाम है मॉड्यूलेशन डिजिटल। आप ये टाइप करोगे तो आपको वहां पर ऐप दिख जाएगा, मॉड्यूलेशन डिजिटल का ऐप। उस पर इंस्टॉल करके आप उसमें वीडियो पढ़ सकते हो। ठीक है, हम मिलते हैं अगले क्लास में। तब तक के लिए थैंक यू।